घर खरीदना मुश्किल होता है, लेकिन किराए पे रहने के भी कुछ छुपे प्रॉब्लम्स हैं जिनके बारे में कोई बात नहीं करता। हाउसिंग आपके फाइनेंसेस का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। डिबेट में फंसने के बजाय चलिए इन ऑप्शंस को फाइनेंशियल सिमुलेशंस के थ्रू एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि इन दोनों ऑप्शन से कितना स्ट्रेस हो सकता है। हम रियलिस्टिक नंबर्स को यूज़ करेंगे जो ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी में फेस करते हैं, तो ये जवाब रिलेवेंट है। मैं खुद किराए पर भी रहा हूँ और मैंने घर भी खरीदा है। मेरे हिसाब से लोगों को बाइंग और रेंटिंग के बिहेवियरल प्रॉब्लम्स के बारे में ज़्यादा बात करनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब क्या है, चलिए देखते हैं। ये लाइफस्टाइल आज हम सिमुलेट करेंगे। तैयार रहिए कुछ नंबर्स के लिए, लेकिन जब आप किसी चीज़ को थॉरोली करते हो तो रिजल्ट्स वर्थ होते हैं। हम इस लाइफस्टाइल को कांस्टेंट रखेंगे और सिमुलेट करेंगे जब हम हमेशा रेंट पर रहते हैं और जब पहले रेंट पर रहने के बाद घर खरीदते हैं। सिमुलेशन शुरू होगा 24 की उम्र में। इस उम्र में यूजुअली लोग अपने फाइनेंसेस की तरफ सीरियस होना शुरू करते हैं। सिमुलेशन खत्म होगा 65 की उम्र में। स्टार्टिंग बैलेंस 10,000 रहेगा और 70,000 के सैलरी के साथ शुरुआत करेंगे। सारे खर्चों के लिए इन्फ्लेशन 5% होगा जब तक कुछ और मेंशन ना हो। सिमुलेशन में हम 2 महीने के खर्चे बैलेंस में रखेंगे और बाकी इन्वेस्ट होंगे 12% रिटर्न्स पे। इस तरह से आज के दोनों ऑप्शंस के बीच अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का भी हिसाब रखा जाएगा। रेंट की शुरुआत 17,500 पर मंथ से होगी और हर साल 8% रेंट बढ़ेगा। साथ ही 2,000 रुपये पर महीने के एसोसिएटेड बिल्स रहेंगे। घर की परचेस कॉस्ट आज के टाइम में 65 लाख होगी। मेंटेनेंस और बिल्स का खर्चा 5,000 पर मंथ होगा। घर 34 साल की एज में खरीदा जाएगा 4% ईयरली अप्रिसिएशन को ध्यान में रखते हुए। अगर आप ये सिमुलेशन रन करते हैं तो हमेशा रेंट करने पर 65 की उम्र में नेटवर्थ 3.44 करोड़ होती है। एक्चुअली 25.41 करोड़ होती है, लेकिन हम आज के टाइम के वैल्यू में बात करेंगे ताकि आपको आज के टर्म्स में समझ आए। अगर आप घर खरीदते हैं तो नेटवर्थ 3.09 करोड़ होती है। तो क्या रेंटिंग क्लियर विनर है? बिल्कुल नहीं। और मैं ये सिर्फ स्टेबिलिटी और प्राइड जैसी इंपॉर्टेंट इमोशनल एस्पेक्ट्स की वजह से नहीं कह रहा। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दिमाग एक फ़नी चीज़ है और दिमाग जो अवेलेबल इन्फॉर्मेशन के साथ करता है वो काफ़ी ट्रिकी होता है। इसी बात पे ले आते हैं आज का फाइनेंशियल कोड जो है डेव रैमजी जी का। पर्सनल फाइनेंस सिर्फ 20% हेड नॉलेज है और 80% तो बिहेवियर है। आप इन्फॉर्मेशन के साथ जो एक्शन लेते हो यानी आपका बिहेवियर, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। बहुत बार दिमाग सिचुएशन को इस तरह से इंटरप्रेट करता है कि हम करेक्ट नहीं बट इमीडिएट ईजियर चीज़ करने जाते हैं और हमें ये सब बिल्कुल रैशनल लगता है। मैं पर्सनली ऐसे लोगों को जानता हूँ जो आफ्टर टैक्स इनकम का 30-40% रेंट पे खर्च करते हैं एंड उनको लगता है वो फाइनेंशियली सही कर रहे हैं जस्ट बिकॉज रेंटिंग इज़ बेटर देन बाइंग। अगर रेंट 17.5 की जगह 20 कर दिया जाए तो नेटवर्थ 65 की एज में 2.49 करोड़ होती है और आपके पास घर भी नहीं होता दिखाने के लिए। अगर हम रेंट को 17.5 ही रखें और रेंट इन्फ्लेशन को 8% से 9% कर दे तो नेटवर्थ 2.33 करोड़ होती है। तो आपके नेगोशिएशन स्किल्स और हंटिंग एबिलिटीज़ यानी कि बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अच्छे नेगोशिएटर एंड अपार्टमेंट हंटर है और घर की प्राइस 60 लाख तक लेके आते हैं और घर लेना 1 साल से डिले करते हैं तो 65 की उम्र में नेटवर्थ 3.5 करोड़ होती है। तो इस डिबेट में विनर कौन है? जवाब है कि अगर आप आईने में जो आदमी है उसको रिस्पॉन्सिबली बिहेव करवा पाते हैं तो आप जीतोगे, नहीं तो और कोई नहीं बट आप ही हारोगे। बाइंग या रेंटिंग बेटर है ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपके कंटेक्स्ट में क्या खरीदा या रेंट पे लिया जा रहा है। सोचे तो ये कॉमन सेंस लगता है, लेकिन जब लोग सेम घर खरीदने या रेंट की बातें करते हैं तो ये कहीं तो खो जाता है। रियल वर्ल्ड में सेम घर किराए पर लेना या खरीदना नहीं होता। रियल वर्ल्ड में आपका एक पर्सनल यूनिक कंटेक्स्ट है और आप वो कंटेक्स्ट में घर खरीद या फिर रेंट पे ले रहे हो। तो आपको ये समझना चाहिए कि ऑप्शंस का आपके फाइनेंसेस के लिए क्या मतलब है। इस बात पर आते हैं एक और कोट पे जो किसी फेमस आदमी का नहीं लेकिन मेरा ही है। पर्सनल फाइनेंसेस पर्सनल होते हैं। इंटरनेट डिबेट्स मैटर नहीं करते अगर आपको आपके कंटेक्स्ट में वोलिस्टिकली डिबेट का क्या मतलब है ये पता है। या वोलिस्टिकली का मतलब है कि पर्सनल फाइनेंशियल टॉपिक्स को कभी भी अलग से नहीं सोचना चाहिए, बल्कि हमेशा पूरी ज़िंदगी के कंटेक्स्ट में लेना चाहिए और सिमुलेशंस आपको इसमें मदद करेंगे। अब चलते हैं इन दोनों ऑप्शंस के स्ट्रेस एनालिसिस की तरफ। जब आप रेंट पे रहते हो तो हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट हाउसिंग पे जाती है जो इन्फ्लेशन और नेगोशिएशन स्किल्स के हिसाब से बढ़ती है और आपके पास घर बदलने का फ्रीडम होता है। जब आप घर खरीदते हो तो एक बहुत बड़ी रकम एक साथ देनी पड़ती है और जब तक लोन पूरा नहीं होता तब तक एटलीस्ट शुरुआत में रेंट से ज़्यादा पेमेंट करना पड़ता है। लेकिन एक बार ये सब हो जाता है तो आपके खर्चों का सबसे बड़ा पार्ट निकल जाता है और आप सिर्फ मेंटेनेंस का थोड़ा सा पैसा देते हो। ये सब के बीच घर की वैल्यू भी बढ़ती रहती है। दोनों रास्तों पर अलग अलग जगह पर स्ट्रेस आ सकता है। ये विजुअलाइजेशन से स्ट्रेस एनालिसिस का। अगर आप रिपीट व्यूअर हो तो मेरे साथ मिलकर बोलो, और अगर नए हो
तो मैं क्विकली बता देता हूँ। ग्रीन लाइन सिमुलेशन में आपके इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू को दिखाती है और पर्पल लाइन ईयरली रनिंग कॉस्ट को। अगर ग्रीन लाइन पर्पल लाइन के नीचे चली जाती है तो फाइनेंशियल स्ट्रेस होगा, क्योंकि आप जॉब लॉस को कंफर्टेबली सर्वाइव नहीं कर पाओगे, जो आज के ज़माने में बहुत कॉमन है। डाउन पेमेंट चीज़ें थोड़ी टाइट कर देता है और ये आपके कई बिहेवियरल मनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद कर सकता है। बस उन लोगों से बात करो जिन्होंने घर खरीदा है बिना फैमिली की मदद के। जब आप रेंट पर रहते हो और ज़िंदगी स्मूथ चल रही होती है तो खर्चे बढ़ने लगते हैं, क्योंकि कोई प्रेशर ही नहीं फील होता। मेरे मदर टंग में इसके लिए काफ़ी अच्छा शब्द है, सोच ले। ये वो खर्चे होते हैं जो आप तब शुरू करते हो जब आपको लगता है कि आपके पास काफ़ी पैसा है। अगर हमने हर साल एक नया 500 रुपीज़ पर मंथ का चोचला ऐड किया उसी टाइम पीरियड में जब हम घर खरीद रहे हैं, तो नेटवर्थ 65 की उम्र में 3 करोड़ बन जाती है। इन्फ्लेशन वगैरह के साथ आपको चोचलों का इम्पैक्ट तब तक महसूस नहीं होगा जब तक आप लॉन्ग टर्म ट्रैक नहीं करते। खरीदते वक्त आप अपनी सारी नेगोशिएशन और हंटिंग स्किल्स एक या फिर 2 बार लाइफ में यूज़ कर लोगे, जबकि रेंटिंग में आपको ये हर साल करनी पड़ सकती है। और आप यकीन मान लो, जब आपकी इनकम बढ़ रही होती है तो आपका दिमाग ज़्यादा मेहनत लेना छोड़ देगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाइंग बेटर ऑप्शन है। जीत और हार यहाँ होती है, यहाँ नहीं। मैंने लोगों को एक ऑप्शन को एब्सोल्युटली बेटर मानते हुए गलती करके पछताते हुए देखा है, और मैं आपको अवेयर करना चाहता हूँ। दोनों पार्ट्स में प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर है। हम इस सीरीज़ में घर लेने के बाद का शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्रेशर, फाइनेंशियल फ्रीडम पे पड़ने वाला असर, घर को जल्दी प्रिपेयर करने का असर और रेंटल प्रॉपर्टीज़ खरीदने का इम्पैक्ट एट वेरियस इनकम और लाइफस्टाइल लेवल पे सिमुलेट करके देखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द सीरीज़। अब चलिए देखते कैसे आप अपनी हाउसिंग सिचुएशन को सिमुलेट कर सकते हो, सारे गोल्स को ध्यान में रखते हुए, वो भी फ्री में, और ये सब चीज़ों के साथ। जब आप साइन अप करते हो तब सिस्टम एक प्लेस होल्डर डेट ऑफ बर्थ और बैलेंस ऐड कर देता है। आप इन्हें यहाँ से एडिट कर सकते हो। सिस्टम एक प्लेस होल्डर सैलरी और मंथली एक्सपेंसेस भी ऐड करता है। आप इन्हें एडिट करके और भी ऐड कर सकते हो। आज हमने जीरो इन्वेस्टमेंट्स के साथ शुरुआत की, लेकिन आप अपनी करंट इन्वेस्टमेंट्स को यहाँ ऐड कर सकते हो और सिमुलेशन में उनके रिटर्न्स को सेट कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट स्पेयर इनकम हाई रिस्क म्यूचुअल फंड में 12% पे इन्वेस्ट होता है। आप स्ट्रैटेजी सेक्शन में हाई और लो रिस्क म्यूचुअल फंड डिपॉजिट्स, इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूशंस मैनेज कर सकते हो और रेट ऑफ रिटर्न या इंटरेस्ट रेट को कॉन्फ़िगर कर सकते हो। डिफ़ॉल्ट्स वैसे ही छोड़ सकते हो या इन्हें एक्सप्लोर करके गीक आउट कर सकते हो। फाइनेंस के बारे में सीखने के लिए ये सेक्शन के साथ खेलना एक अच्छा तरीका है। एग्जाम्पल, हमने आज की सिमुलेशन में होम लोन जल्दी प्रीपे नहीं किया, लेकिन आप ये कॉन्फ़िगर कर सकते हो कि स्पेयर इनकम का कितना हिस्सा होम लोन प्रीपे करने में यूज़ होगा। यहाँ पे गाड़ी या व्हीकल ऐड कर सकते हो जो आप खरीदना चाहते हो या जो आपके पास ऑलरेडी है। यहाँ पे बच्चों को ऐड कर सकते हैं उनके एजुकेशन और मैरिज फंड्स के साथ, और आप यहाँ देख पाएंगे कि आपकी सिमुलेशन उन गोल्स को अचीव कर पाई या नहीं। यहाँ कुछ नॉन किड्स रिलेटेड गोल्स भी हैं जो आप ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे अगर कोई पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड डेब्ट है तो उसे ऐड कर सकते हो। हाउसिंग सेक्शन में अगर आप फिलहाल रेंट पे रह रहे हो तो एक रेंटेड हाउस ऐड कर सकते हो। आप टाइम के साथ नए बड़े रेंटेड हाउस में शिफ्ट होने को सिमुलेट कर सकते हो और घर खरीदना बिना लोन या लोन के साथ सिमुलेट कर सकते हो। अगर आपका खुद का घर है और आप बड़ा घर खरीदने का प्लान कर रहे हो तो आप करंट घर को रखे या फिर बेच के नया घर लेना सिमुलेट कर सकते हो। हर जगह आपको आज के वैल्यू के नंबर्स ऐड करने हैं और सिमुलेशन इन्फ्लेशन को ध्यान में रखेगा। अगर आप दो सिमुलेशन आइटम्स के इफेक्ट्स को कंपेयर करना चाहते हो तो आप एक को सिमुलेशन में यानी एस में ऐड कर सकते हैं और दूसरे को व्हाट इफ या फिर WI में ऐड कर सकते हैं। फिर होम पेज पे आके इन्हें हेड ऑन कंपेयर करके देख सकते हो। हमेशा की तरह अगर कोई चीज़ है जो आप सिमुलेट करना चाहते हो लेकिन सिस्टम में अवेलेबल नहीं है तो मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं उसे बना दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।